नमस्कार दर्शक मित्रों, आज बात करते हैं संगम की। संगम बसंत पंचमी का दिन है जो हमारे सनातन धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा भी लोग जगह जगह जो है वो करते हैं। तो आज हम संगम तट पर यानी प्रयागराज पर आए हुए हैं। तो आज हमारे जो हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे पास हैं जगत गुरु अगमाचार्य तांत्रिक श्री रमेश जी महाराज। तो हम उनसे कुछ जानते हैं इस जो है बसंत पंचमी को लेकर के कि क्या इसका जो है कितना फल है और कितने जो है हमारे लोग इस पे श्रद्धा और विश्वास से आज इस ठंडी में जो है स्नान करने पर भी लगे हैं। और कुछ जो है महाराज जी और कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे हम लोगों को। तो हम ये सारी चीज़ें जानते हैं महाराज जगत गुरु जी से। ऐसा है, आज बसंत पंचमी है, जैसा कि आपका उद्बोधन हुआ। बसंत पंचमी के दिन ऋतु परिवर्तन होगा। आज से यानी बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है और भगवती सरस्वती की प्रार्थना आज की जाती है। हमारे तंत्र में 3 मुख्य देवियों की प्रार्थना होती है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की। तो आज महासरस्वती की पूजा है, गुप्त नवरात्र भी चल रहा है। तो बसंत पंचमी पर गंगा में त्रिवेणी में स्नान करने का शास्त्रों में पुण्य की बात की जाती है। पुण्य का मतलब होता है कि अब स्नान करने के बाद आप सदकर्म करें, वही पुण्य है। पीछे आपने क्या किया है वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब आगे भविष्य में आप सदकर्म करें, अच्छे काम करें, तब आपका कल्याण संभव है, वही पुण्य होगा। और जहाँ तक तंत्र की बात है, तंत्र एक बहुत बृहद विज्ञान है। जिस तरह से हमारे वेद हैं उसी तरह से तंत्र है। तंत्र को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, और बहुत सारे ऋषि थे जो तंत्र के बारे में ही जानते थे, तंत्र ही करते। तंत्र माने सिद्धांत, टेक्निक, सिस्टम, किस तरह से यज्ञ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर महाराज दशरथ को कोई संतान न होने पर उनके यहाँ यज्ञ कराई गई। यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को इनवाइट किया और श्रृंगी ऋषि ने आकर के वहाँ यज्ञ किया। उस समय के श्रृंगी ऋषि बड़े पारंगत थे तंत्र शास्त्र में और यज्ञ में। यज्ञ मूल रूप से तंत्र शास्त्र का विषय है। तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, तो यज्ञ के पश्चात उनको संतान प्राप्ति हुई। और वर्तमान समय में हम यज्ञ को प्रधानता देते हैं, क्योंकि हमारा सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद वो शुरू होता है अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि से, कि यज्ञ करो। यज्ञ से ही समस्त संसार के दुख दूर हो सकते हैं। आरोग्यता यज्ञ से ही प्राप्त हो सकती है और निश्चिंतता यज्ञ से प्राप्त होगी, महालक्ष्मी यज्ञ से प्राप्त होगी। और आज वर्तमान समय में पूरे कॉस्मिक में, ब्रह्मांड में 2 एनर्जी है, हीट और साउंड। हीट जो है यज्ञ की अग्नि, साउंड माने मंत्र का साउंड। तो ये दोनों जब मिलते हैं तब इनके द्वारा जब हम आहुति देते हैं अग्नि में, तो अग्नि ईथर में जाकर के हमको और पूरे समाज को और पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इससे राष्ट्र का, देश का कल्याण व्यक्ति के कल्याण से ही जुड़ा है। व्यक्ति का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए तंत्र यज्ञ करवाता है, यज्ञ कराता है। दूसरा रहा ध्यान। पहले मंत्र, फिर यज्ञ, फिर ध्यान। आज एक नई प्रथा चली है कि हर व्यक्ति ध्यान करा रहा है और बैठ गए, ये कल्पना करो, ये कल्पना करो, आंखें बंद करो, ऐसा करो। नहीं, पहले मंत्र बोला जाता है, फिर आहुति दी जाती है यज्ञ की, उसके पश्चात ध्यान का नंबर आता है। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, तो इसलिए भी लोग दुखी हैं। ध्यान भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है और यज्ञ तो करीब करीब तिरस्कृत ही हो रहा है। और हर तरह से हिंदू आलसी हो रहा है और अपने यानी जो धार्मिक रिचुअल हैं उनसे विरत हो रहा है। कुछ ऐसे संप्रदाय खुलते जा रहे हैं जो आलसी बनाते जा रहे हैं। अब उनकी वजह से हिंदू बहुत सारी चीज़ों में डगमगा रहा है और उसको कष्ट हो रहा है। हरिओम।